90% लोग ना डैड फोन में फंस जाते हैं जब फोन हमारा डैड हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि डैड होने के बाद ना हमें डीसी के उस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाती है कि उसको ऑब्जर्व करके हम फोन को वे टू वे रिपेयर कर सकें। तो इस बग कॉइल के एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जिससे क्या होगा कि आपका एक रिपेयर करना, डैड फोन रिपेयर करना बड़ा ही इजीली हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मीडियाटेक 6367 सीआरबी के अंदर 5 बग कॉइल्स का यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉइल खराब होती है तो अब मुझे ये समझना है कि कौन सी कॉइल ऐसी है जो सीपीयू को एक्टिव कर रही है। अब जैसे ये कोर वोल्टेजेस है हमारी, अब कोर वोल्टेजेस कहां बनती है? सीपीयू के लिए। अब उसके लिए ये कॉइल अगर हमारी वर्क कर रही है, अगर ये कॉइल हमारी डैमेज हो जाती है तो सीपीयू को वोल्टेज इनपुट नहीं मिलेगा। अब जब सीपीयू को वोल्टेज इनपुट नहीं मिलेगा तो सीपीयू एक्टिव नहीं होगा और फोन हमारा डेड कंडीशन में ही रहेगा। हेलो व्यूअर्स, तो आज फिर हम न्यू वीडियो कंटेंट्स के साथ आपके पास है और आप इस वीडियो के अंदर ना भी आपको हम बेस्ट टू बेस्ट पार्ट दे सके हम इस वीडियो के अंदर। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि 90% लोग ना डैड फोन में फंस जाते हैं जब फोन हमारा डैड हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि डैड होने के बाद ना हमें डीसी के उस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाती है कि उसको ऑब्जर्व करके हम फोन को वे टू वे रिपेयर कर सकें। बट अगर हम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस वीडियो में ना आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप किसी भी डैड फोन को बहुत इजीली स्टेप में रिपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें वर्क करना है। तो आज हम एक डैड फोन के सेक्शन में सिर्फ एक सेक्शन लेके चलेंगे आपके पास, जो मोस्टली लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, बग कॉइल। बट हम एक वीडियो कंटेंट्स को रेडी करने से, जैसे कि हमारा एक वीडियो ये जो रेडी हो रहा है, तो मुझे एक छोटा सा आपसे क्वेरी रहेगी कि आप जब भी ये वीडियो को देखें तो आप सभी लोग अपने फीडबैक जरूर शेयर करें कि हम आपके लिए क्या बेस्ट टू बेस्ट लेके आ सकते हैं। क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि आपको हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकें जिससे कि आप जहां जहां प्रॉब्लम में फंसते हैं उन प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकें। बट ये तभी पॉसिबल है जब अपने आप फीडबैक मेरे को शेयर करेंगे और उन फीडबैक पे हम वर्क करेंगे और बेस्ट टू बेस्ट आपको वीडियो कंटेंट्स लाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज हम समझते हैं सिर्फ बग कॉइल्स के बारे में, और इसके बाद हम आपको वे टू वे सीरीज के अकॉर्डिंग आपको लेके चलेंगे कि बग कॉइल का पूरा रोल प्ले क्या है। क्योंकि अभी 90% केसेस में अगर ये समझें कि बग कॉइल की जो वर्किंग है वो क्या करता है कि वोल्टेज को डिक्रीज करेगा और एम्पियर को वो इंक्रीज करता है। बट ये हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें यहाँ पर जब ये बग कॉइल अगर आप देखेंगे तो हमेशा ना पावर आईसी के आसपास ही रहती हैं। तो सबसे पहली बात है कि मुझे इस एम्पियर को इंक्रीज करने की यहाँ रिक्वायरमेंट क्यों हुई? और जब ये इंक्रीज हो रही है एम्पियर, तो वो एम्पियर जब हमारी डिफरेंट बग कॉइल है वो कहाँ वोल्टेजेस को बना रहे हैं, यानी कि एम्पियर को इंक्रीज करके वो कहाँ वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर कौन सी बग कॉइल कितना आउटपुट दे रही है और पावर आईसी एक्चुअली क्या होता है? पावर आईसी इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि पूरे बोर्ड में वोल्टेजेस को सप्लाई करने का। बट एक्चुअल क्या होता है कि हर एक सेक्शन को या एक कंपोनेंट्स को या पर्टिकुलर आईसी को आपको लिमिटेड वोल्टेज चाहिए, लिमिटेड एम्पियर चाहिए। तो उसके लिए क्या है, इसके बीच में हमें डिफरेंट पार्ट्स को यूज करना होता है। और इस बग कॉइल का जो रोल है वो इसी को बहुत बड़ा रोल है, जिसमें फोन को ऑन करने में भी ये हेल्प करेगा। तो अभी हम ना इसके बारे में समझते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल फोन में मोस्टली लोगों ने बोर्ड के अंदर देखा होगा कि बग कॉइल्स अभी कितनी यूज हो रही है। अभी हम नॉर्मली आपको एक ही चीज गाइड कर रहे हैं कि मोबाइल फोन के अंदर अभी कंप्लीट बग कॉइल्स कितनी है। तो अगर हम एक छोटा बोर्ड लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास MT6367 CRB पावर आईसी यूज हो रही है, तो आप देखेंगे वहां पर ना सिर्फ 5 बग कॉइल्स यूज हो रही हैं। अगर ये 5 बग कॉइल्स यूज हो रहे हैं तो इन बग कॉइल्स का अब यहाँ पर क्या समझ में आता है? यहाँ पर सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है कि वोल्टेज डिक्रीज करके एम्पियर को इंक्रीज करना होता है। क्या ये हर एक बग कॉइल कर रही है? तो इस बग कॉइल के एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जिससे क्या होगा कि आपका एक रिपेयर करना, डैड फोन रिपेयर करना बड़ा ही इजीली हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मीडियाटेक 6367 सीआरबी के अंदर 5 बग कॉइल्स का यूज किया गया है।
अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास MT6365, तो यहाँ पर हमारे पास 9 बग कॉइल यूज हो रही हैं, जो कि आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आज हम 5 बग कॉइल्स की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे जो स्कीमेटिक के थ्रू रहेंगे, और अब हम 9 बग कॉइल्स की आपको इंफॉर्मेशन देंगे जो स्कीमेटिक के थ्रू रहेगी। कितनी आउटपुट साइज रहती है, वोल्टेज कितनी आउटपुट होती है, वोल्टेज कहाँ जाती है, और वो वोल्टेज अगर नहीं बनती है तो फोन में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो भी मैक्सिमम बग कॉइल्स यूज हुई हैं वो है 21 बग कॉइल्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना ड्यूल पावर आईसी का कॉन्सेप्ट है। ड्यूल पावर आईसी है 8150। तो यहाँ पर कुछ बग कॉइल्स का यूज किया गया है, अब कुछ बग कॉइल्स का यूज यहाँ पर किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि यहाँ पर 21 बग कॉइल्स का यूज किया गया है। अब यहाँ पे जब डबल पावर आईसी का रोल है, तो यहाँ पे प्राइमरी आईसी की जो बग कॉइल्स है वो क्या काम कर रही हैं, उनकी वोल्टेज आउटपुट कहां पर हो रही है, और सेकेंडरी बग कॉइल्स की वोल्टेज कहां पर आउटपुट हो रही है। ये 5G के फॉर्म में आपको अब मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके 5G में ना हमें अपडेट होना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं होंगे तो बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। अब ये जो बग कॉइल की बात आ रही है, तो आपने अगर किसी ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा हो तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट था स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो फोन के अंदर बग कॉइल यूज हो रहा है या बूस्ट कॉइल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी ये यूज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर भी ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई आउटपुट में कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसमें कन्वर्टर यूज किए जाएंगे, क्योंकि जब आउटपुट दे रहे होते हैं तो जरूरी नहीं आउटपुट एक सिंगल वोल्टेज के साथ जाता है। जब आउटपुट में डिफरेंट कंपोनेंट्स से डिफरेंट सप्लाईज होती हैं तो डिफरेंट वोल्टेजेस भी होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, कन्वर्टर यूज करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, यानी कन्वर्टर कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया है स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब हम स्टेप अप और स्टेप डाउन का एक लीनियर का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। लीनियर कॉन्सेप्ट, जिसको हम मोटा-मोटी भाषा में ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर या मेन जो हमारी वोल्टेज घर में आती हैं, जहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट करके वो 300 से लेकर 250 में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बग कॉइल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से फिर आता है हमारा स्टेप अप। अब स्टेप अप क्या है, जो आपने देखा हो पुराने टाइम में या अभी भी कि घरों के अंदर ना स्टेबलाइजर होते हैं, और स्टेबलाइजर के अंदर भी क्या यूज होता है आपका ट्रांसफार्मर, और वहां पर जो यूज होता है वो स्टेप अप, यानी कि आपके पास अगर इनपुट कम आ रहा है तो वो आउटपुट को इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसका यूज किया गया मोबाइल फोन में बूस्ट कॉइल के नाम से, क्योंकि बूस्ट कॉइल हमारा क्या काम करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है, और हमारा स्टेप डाउन यानी कि बग कॉइल क्या करता है, हमारा वोल्टेज को डिक्रीज करता है और एम्पियर को इंक्रीज करता है। बट ये जब बात आ रही है कि एम्पियर को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट्स क्यों हुई, तो इसके बारे में आपको गाइड करते हैं। देखिए जैसे कि हमारा ये सर्किट क्या है, स्टेप डाउन का है, और स्टेप डाउन के अंदर ये ट्रांसफार्मर है जिसमें हमें कॉइलिंग का सिस्टम, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा कॉइल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर कम कॉइल्स यूज हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, ये सर्किट इलेक्ट्रिकल क्या है, तो हम एक बार आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लेके चलते हैं आपको हम। अब जैसे कि अगर हम बूस्ट और बग कॉइल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दोनों कॉइल अगर आप देखेंगे तो सिमिलर ही मिलते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है उसका कॉइलिंग सिस्टम।
इसका कॉइल्स और इसके कॉइल्स का सिस्टम क्या रहता है कि जहां पर हमें एम्पियर को इंक्रीज करना होगा तो वहां पर जो हमारी वायर होगी वो थिक होगी, और जहां हमें वोल्टेज को बूस्ट करना होगा तो उसकी वो वायर होगी वो हमारी थिक होगी। यानी कि हमेशा बूस्ट कॉइल को पतली वायरिंग से रेडी किया जाता है, थिक वायरिंग से रेडी किया जाता है, और हमारा बक कॉइल हमेशा थिक वायरिंग से रेडी किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों ही जगह कॉइल्स को ना ऊपर से सिमिलर होती है, बट अंदर से जो उनकी कॉइलिंग होती है वो डिफरेंट होने के बाद उसकी वर्किंग डिफरेंट हो जाती है। अब हम समझते हैं जो पीएमआईसी होती है हमारी, ठीक है। अब पीएमआईसी का कॉन्सेप्ट क्या है? अब पीएमआईसी एक्चुअली मल्टी फंक्शनेबल होती है। अब जैसे कि हम पीएमआईसी की अगर वर्किंग की बात करें तो पीएमआईसी ऐसे मल्टी फंक्शनेबल है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बक बूस्ट, बक कन्वर्टर, यानी कि इतने पार्ट में ये डिवाइड रहती है, और ये अलग अलग एरिया में वोल्टेज को डिफरेंट। अब यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी एम्पियर को? तो इसके लिए एम्पियर की रिक्वायरमेंट इस वजह से हुई कि सीपीयू भी हमारा ना डिफरेंट पार्ट में डिवाइड रहता है। अब सीपीयू के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? सीपीयू से हमारा सीपीयू पे काम कर रहा है, कहीं जीपीयू पे काम कर रहा है, कहीं बेसमेंट पे काम कर रहा है, कहीं सेंसर पे काम कर रहा है, या डिस्प्ले एलसीडी पे काम कर रहा है, या मल्टीमीडिया फंक्शन पे काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर उसे एक वोल्टेज चाहिए, यानी कि उसको कोर वोल्टेज बनाने के लिए उसको डिफरेंट कोर के अकॉर्डिंग वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पावर आईसी के अंदर जो हमें, अब आपने देखो एलडीओ वोल्टेज भी जनरेट होती है। तो बक कॉइल का वर्क क्या हुआ कि यहाँ पर जब कोर वोल्टेज को जनरेट करना हो, यानी कि जो हमारे सीपीयू के अंदर जो कोर वोल्टेजेस होती हैं उनको एम्पियर हाई चाहिए होता है। एम्पियर क्या चाहिए होता है? एम्पियर हाई चाहिए होता है। तो इस वजह से हमारी ना बक कॉइल का सर्किट पीएमआईसी के अंदर रेडी किया जाता है। आप कभी देखेंगे कि हमारे पास कुछ बक कॉइल्स ऐसी होती हैं जो रिवर्स ही पावर आईसी को सप्लाई देती हैं, और वो जब रिवर्स पावर आईसी को सप्लाई देती हैं तो वहां पर क्या ऑन हो जाता है? एलडीओ। वहां पर हमारे एलडीओ ऑन होते हैं। अब वो कौन सी बक कॉइल है जो रिवर्स करती है? इसमें हायर एलडीओ भी यूज होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो लोअर एलडीओ भी यूज होते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम एक बार समझने की कोशिश करें स्कीमेटिक के थ्रू, तो आपको हम गाइड करते हैं। तो अभी मैंने क्या है कि Redmi 6 का स्कीमेटिक ओपन किया हुआ है। अभी हम इसकी ना पूरी कंप्लीट एक वोल्टेजेस को समझेंगे कि कौन सी वोल्टेज, कौन सी कॉइल, कौन सी वोल्टेजेस को बना रही होती है, वो क्यों रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे ये हमारी पावर आईसी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले अब इसके अंदर कितनी कॉइल यूज हो रही है, आपको सबसे पहले हम नोटिस करते हैं 1 2 3 4 5 हमारी यूज हो रही है कॉइल। अब 5 कॉइल की जो वर्किंग है वो यहाँ पर पूरी डिस्प्ले हो रही है। कहाँ का इसका इनपुट और आउटपुट है। तो आप 5 वर्क कॉइल्स के बारे में दिखाते हैं आपको यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहली कॉइल बीपी रोक, यानी कि वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, यानी कि ये जो वोल्टेजेस हैं वो प्रोसेसर के लिए बना रही होती है। सेकंड हमारी आती है बी कोर। अब ये भी क्या है, हमारी सीपीयू से सप्लाई जाती है। ये जो हमारी वर्क कॉइल है वो भी सीपीयू को वोल्टेजेस दे रही है। अगर हमारी ये वोल्टेजेस, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये वाली जो कॉइल है, ये वाली, जैसे यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, अगर ये खराब हो जाती है तो वो सीपीयू को एक्टिव नहीं कर पाएगी। और जब सीपीयू एक्टिव नहीं होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉइल खराब होती है तो
अब मुझे ये समझना है कि कौन सी कॉइल ऐसी है जो सीपीयू को एक्टिव कर रही है। अब जैसे ये कोर वोल्टेजेस है हमारी, अब कोर वोल्टेजेस कहाँ बनती है? सीपीयू के लिए। अब उसके लिए ये कॉइल अगर हमारी वर्क कर रही है, अगर ये कॉइल हमारी डैमेज हो जाती है तो सीपीयू को वोल्टेज इनपुट नहीं मिलेगा। अब जब सीपीयू को वोल्टेज इनपुट नहीं मिलेगा तो सीपीयू एक्टिव नहीं होगा और फोन हमारा डेड कंडीशन में रहेगा। अब हमारा जो आता है मॉडल, अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल की जो वोल्टेजेस है वो एक्चुअली सीपीयू को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो सीपीयू के पास नहीं जाते हैं। ये जो मॉडल की वोल्टेजेस है वो आपके नेटवर्क सेक्शन के लिए रहते हैं। अगर ये मॉडल की जो वोल्टेजेस है इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास फोन में सिम यूज हो रही है या नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में भी ये वोल्टेज बनाएगी। बट ये वोल्टेजेस अगर नहीं भी बनती है, यानी कि अगर ये वाली कॉइल, अगर मॉडेम की कॉइल खराब हो जाती है, जैसे ये वाली कॉइल, अगर ये वाली कॉइल खराब हो जाती है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, अगर ये कॉइल खराब हो जाती है तो क्या होगा? नेटवर्क सेक्शन में इशू आएगा बट आपका फोन डेड नहीं होगा। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो फोन आपका डेड हो जाता है। उसके बाद हमारी आती है बीपीए। अब बीपीए हमारी क्या होती है? वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। अब ये हमारी वोल्टेजेस क्या बन रही है? ये हमारी जो पीए पे बनती है। अब ये वोल्टेज एक्टिव कब होती है? जब इस फोन के अंदर सिम को अगर हम यूज करेंगे तो ये वोल्टेज बनाएगा, अदरवाइज ये वोल्टेज नहीं बनाता है। तो ये भी वोल्टेज हमारी किस लिए है? नेटवर्क सेक्शन के लिए। तो ये नेटवर्क सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क सेक्शन में इशू आएगा, बट लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्ट होगा तो फोन हमारा डेड हो जाता है। फिर हमारी आती है जो मेन वोल्टेजेस है वो BS1। अब वोल्टेज S1, ये वोल्टेज जो S1 है वो ये रिवर्स होती है, यानी कि क्या करेगा ये वोल्टेजेस बनाता है पावर आईसी, और जब कॉइल को ट्रांसफर करेगा तो कॉइल फिर से रिवर्स करेगा पावर आईसी के अंदर वोल्टेजेस को, और वहां पर क्या करेगा? LDO को एक्टिव करेगा। अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर आईसी के अंदर किसको एक्टिव करेगा? LDO को एक्टिव करेगा, और जब LDO एक्टिव होगा तो वो आगे की वर्किंग को स्टार्ट करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मॉडल। अभी इसकी वोल्टेजेस के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी कॉइल कितनी वोल्टेज बना रही होती है। अब हम 9 कॉइल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ये तो हमारी 5 कॉइल का था, जिसमें Redmi 11 4G हम ले लेते हैं रैंडमली कोई भी मॉडल। अब जैसे Redmi 4G के अंदर हमारी ये पावर आईसी यूज हो रही है यहाँ पर, और इसके आसपास कितनी कॉइल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल है, 9 कॉइल है। अब हम इसके सर्किट को समझते हैं एक बार। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर आईसी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? G। तो G का मतलब ये है कि ये जो आईसी वो डिफरेंट जगह वोल्टेजेस को बना रही है। तो हम बैक आते हैं सबसे पहले, जो इसका मेन, जहां से इसका कनेक्शन है, देखिए तो हमारे पास आ गया A आ गया, यानी कि A B C D E F G तक ये डिवाइड है। तो हमारी ये पावर आईसी रही। अभी हम बात कर रहे थे अब यहाँ वोल्टेज फॉर प्रोसेसर के लिए, जैसे कि हमारे 5 कॉइल के अंदर क्या था? एक कॉइल हमारी ये वोल्टेज बना रही थी। अब यहाँ पे 2 कॉइल प्रोसेसर के लिए वोल्टेज बना रहे हैं, जिसमें नाम दिया गया 11 और 12। फिर हमारी आ जाती है कोर वोल्टेजेस। कोर वोल्टेजेस भी सीपीयू के लिए रेड बनते हैं। मॉडर्न वोल्टेजेस जो कि आपके नेटवर्क सेक्शन के लिए रेडी होंगे। बीपीए वोल्टेजेस
अगर ये वोल्टेज नहीं भी बनती है तो फोन डेड नहीं होगा। BS1 हमारा हायर एलडीओ के लिए, और ये क्या करेगा, ये BS1 की वोल्टेज बनाएगा, फिर ये रिवर्स करेगा पावर के अंदर, और पावर वहां पर हायर एलडीओ को एक्टिव करते हैं। उसके बाद हमारा आता है BS2 क्या करेगा, हमारा BS2 भी यहाँ पे लोअर एलडीओ को एक्टिवेट करता है। और फिर आता है हमारा GPU मतलब हमारा CPU के लिए वर्क करेगा। और BD रैम का जो कॉन्सेप्ट है, BD रैम का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि ये 1.2 वोल्टेज तो जनरेट करता है, बट ये रैम के सेक्शन को करेगा सबसे पहले, फिर ये डिफरेंट एरिया में डिवाइड करेगा और CPU को भी देता है। अगर ये कॉइल खराब हो जाती है तब भी फोन हमारा डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी कॉइल खराब होने से फोन डेड नहीं होगा, सिर्फ मॉडेम की कॉइल और BPA की कॉइल, अगर ये खराब हो जाती है तो फोन डेड नहीं होगा। अगर मॉडेम की कॉइल अगर शॉर्ट हो जाती है तो फोन हमारा डेड हो जाएगा। तो अब इसकी वोल्टेजेस के बारे में आपको डिटेलिंग करते हैं कि कौन सी कॉइल कितनी वोल्टेजेस को जनरेट करती है। तो ये कंप्लीट डिटेलिंग है कि जिसमें हमारी पावर फॉर प्रोसेसर के लिए 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज बनेगी। उसके बाद 2 के लिए 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज बनती है। जब भी हम चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग में तो GR चेक होगा, और हॉट टेस्टिंग में ये आपकी वोल्टेजेस बनना कंपलसरी होती है। अगर आपकी पावर आईसी सही लगी है नहीं लगी है तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि सभी को प्रॉब्लम्स क्या पर आती हैं कि हमने आईसी को इंस्टॉल तो किया बट वो आईसी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ये एक्चुअल क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि आईसी लगाने के बाद फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस सारी वोल्टेजेस को चेक कर लेंगे और सारी वोल्टेजेस बनेंगी तो इससे क्लियर हो जाएगा कि फोन हमारा पावर आईसी जो भी इंस्टॉल की हुई है वो सही इंस्टॉल की हुई है। अब इसके अंदर हमारा आता है कोर वोल्टेजेस जिसकी 0.6 से लेके 1.2 बनेगा। मॉडर्न की जो वोल्टेज है 0.6 से लेके 1.2। इफ लाइन शॉर्ट फोन विल बी डेड, अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो फोन हमारा डेड हो जाता है। उसके BPA की जो वोल्टेज होती है वो PA के लिए बनती है, यानी पावर एम्पलीफायर के लिए जो नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, इससे फोन हमारा डेड नहीं होगा। BS1 एंड BS2 वोल्टेज आउट फॉर द रिवर्स ऑन द हाई एलडीओ, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, हायर एलडीओ को एक्टिव करेगा और इसकी जो वोल्टेजेस बनती है वो 2.05। लोअर एलडीओ की वोल्टेज क्या बनेगी 1.3। उसके बाद VGPU की 0.612। उसके बाद DRAM की 1.2 यूजेस वोल्टेज फॉर द eMMC यानी कि रैम सेक्शन में, और फिर ये रैम सेक्शन से जाती है हमारे CPU सेक्शन में। अगर ये वोल्टेजेस भी नहीं बनेगी तो फोन हमारा डेड हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई डेड फोन आता है और डीसी से हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं हो पाती है तो एक बार अगर हम इस तरीके से चीजों को चेक करेंगे तो एक्चुअली फॉल्ट क्लियर हो जाएगा कि इस फोन के अंदर फॉल्ट क्या है।